नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि इस वीडियो का पार्ट 3 आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 4. एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी। 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं, प्रत्येक अवस्था में संकट, क्राइसिस और उसका समाधान। 1. शैशवावस्था, इन्फेंसी 0 से 1 वर्ष, संकट, क्राइसिस, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मुख्य बातें: यदि शिशु को प्यार, देखभाल और सुरक्षा मिलती है, विश्वास, ट्रस्ट विकसित होता है। यदि उपेक्षा, असुरक्षा और अनदेखी होती है, अविश्वास, मिसट्रस्ट विकसित होता है। इस अवस्था में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। 2. प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड 1 से 3 वर्ष, संकट, स्वायत्तता बनाम संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। मुख्य बातें: बच्चा स्वतंत्रता, जैसे चलना, बोलना, खाने की कोशिश करना चाहता है। माता पिता सहयोग दे, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी विकसित होती है। बार बार रोकने या डांटने से संदेह, शेम या डाउट पैदा होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग इसी अवस्था में महत्वपूर्ण है। 3. पूर्व विद्यालय अवस्था, प्रीस्कूल 3 से 6 वर्ष, संकट, पहल बनाम अपराधबोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मुख्य बातें: बच्चा नई चीजें शुरू करने की कोशिश करता है। प्रोत्साहन मिले, पहल, इनिशिएटिव की भावना विकसित होती है। फटकार, अपराधबोध, गिल्ट की भावना। यह अवस्था खेल और कल्पना शक्ति से जुड़ी है। 4. विद्यालय अवस्था, स्कूल एज 6 से 12 वर्ष, संकट, उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। मुख्य बातें: बच्चा मेहनत करके कुछ उपलब्धि, अचीवमेंट चाहता है। सफलता, उद्योगशीलता, इंडस्ट्री, असफलता, हीन भावना, इंफीरियोरिटी। शिक्षक की भूमिका यहाँ सबसे अहम होती है। 5. किशोरावस्था, अडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष, संकट, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मुख्य बातें: बच्चा मैं कौन हूँ, सेल्फ आइडेंटिटी खोजता है। सही मार्गदर्शन, पहचान, आइडेंटिटी बनती है। मार्गदर्शन की कमी, भूमिका भ्रम, रोल कंफ्यूजन। इस अवस्था को स्वयं की खोज का काल कहते हैं। 6. प्रारंभिक वयस्कावस्था, यंग एडल्टहुड 18 से 40 वर्ष, संकट, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मुख्य बातें: व्यक्ति निकट संबंध, फ्रेंडशिप, मैरिज बनाना चाहता है। सफल संबंध, घनिष्ठता, इंटीमेसी, असफलता, एकाकीपन, आइसोलेशन, विवाह, मित्रता इसी अवस्था में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 7. मध्य वयस्कावस्था, मिडिल एडल्टहुड 40 से 65 वर्ष, संकट, उत्पादकता बनाम ठहराव, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मुख्य बातें: समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ी के लिए योगदान, उत्पादकता, जेनरेटिविटी, न करने पर ठहराव, स्टैग्नेशन। इस अवस्था में व्यक्ति समाज को कुछ लौटाने पर ध्यान देता है। 8. बुढ़ापा, ओल्ड एज 65 वर्ष से मृत्यु तक, संकट, अखंडता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मुख्य बातें: व्यक्ति अपने पूरे जीवन पर नजर डालता है। यदि संतुष्टि है, अखंडता, इंटीग्रिटी विकसित होती है। यदि पछतावा है, निराशा, डिस्पेयर होती है। इस अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग जरूरी है। अब जानते हैं 5वें साइंटिस्ट के बारे में, BF स्किनर। परिचय: प्रस्तुतकर्ता BF स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने स्किनर बॉक्स प्रयोग किया चूहे और कबूतर पर। ये सिद्धांत व्यवहारवादी मनोविज्ञान, बिहेवियरिज्म पर आधारित है। मुख्य विचार: 1. सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। 2. सीखना परिणाम, कॉन्सिक्वेंस पर निर्भर करता है। 3. व्यवहार अगर सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वो दोबारा होगा। 4. व्यवहार अगर नकारात्मक परिणाम मिलता है तो वो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। स्किनर के अनुसार अधिगम के साधन: 1. सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जब किसी अच्छे व्यवहार के बाद इनाम, पुरस्कार दिया जाए। उदाहरण: बच्चे ने सही उत्तर दिया, शिक्षक ने शाबाश कहा। स्किनर के अनुसार अधिगम के साधन: 2. नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जब किसी अप्रिय उत्तेजना को हटाकर व्यवहार को मजबूत किया जाए। उदाहरण: होमवर्क समय पर करने पर डांट नहीं पड़ेगी। 3. दंड, पनिशमेंट, गलत व्यवहार पर अप्रिय परिणाम दिया जाए। उदाहरण: कक्षा में शोर करने पर सजा। 4. लोप, एक्सटिंक्शन, जब बार बार सुदृढ़ीकरण न मिले तो व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। शिक्षा में प्रयोग: 1. कक्षा प्रबंधन, अनुशासन बनाए रखने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग। 2. अधिगम को सुदृढ़ करना, सही उत्तर पर शाबाशी या अंक देना। 3. आदत निर्माण, अभ्यास और दोहराव से सीखना स्थायी होता है। 4. व्यवहार संशोधन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, अनचाहे व्यवहार को रोकना।
स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक बॉक्स जिसमें चूहा रखा जाता था। चूहे ने लीवर दबाया, भोजन मिला। धीरे धीरे चूहा सीख गया कि लीवर दबाने से भोजन मिलेगा। यह ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। अब जानते हैं ईएल थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रयोग एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों कैट्स पर प्रयोग किया। उन्होंने बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा और बाहर भोजन फूड रखा। बिल्ली कई बार प्रयास करती, जैसे कूदना, पंजा मारना, काटना, और गलती करती। अंततः वो लीवर हैंडल दबाकर दरवाजा खोलना सीख गई। इसे प्रयास और भूल द्वारा अधिगम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहा गया। अधिगम के नियम लॉज ऑफ लर्निंग मुख्य 3 नियम मेजर लॉज। 1. तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस। जब बच्चा सीखने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार होता है तभी सीखना सफल होता है। उदाहरण, अगर बच्चा खेलने के मूड में है और आप उसे पढ़ाने बैठा देंगे तो वो नहीं सीखेगा। 2. अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज यूज एंड डिसयूज। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना सीखना पक्का होगा। प्रयोग न करने पर सीखी हुई चीजें भूल जाती हैं। उदाहरण, रोज गणित के सवाल हल करने से याद रहेगा, छोड़ने पर भूल जाएगा। 3. प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि सीखने का अनुभव सुखद प्लेजेंट होगा तो अधिगम स्थायी होगा। असुखद अनप्लेजेंट अनुभव होने पर अधिगम कमजोर होगा। उदाहरण, प्रशंसा रिवॉर्ड मिलने पर बच्चा और अच्छा सीखेगा। 2 अन्य सहायक नियम सेकेंडरी लॉज। समानता का नियम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। समान परिस्थितियों में बच्चा आसानी से सीखता है। विपरीत का नियम लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। विपरीत चीजें आसानी से याद रहती हैं। स्थानांतरण का नियम लॉ ऑफ ट्रांसफर। एक सीख दूसरी सीख पर असर डालती है। ताजगी का नियम लॉ ऑफ रीसेंसी। हाल ही में सीखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तीव्रता का नियम लॉ ऑफ इंटेंसिटी। ज्यादा गहराई गंभीरता से सीखी चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।